हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे झारखंड के प्रमंडलों के बारे में और झारखंड के प्रमंडलों के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होंगी उन सारी चीज़ों को देखेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो जो चैनल में नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसी ही वीडियोस और जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड के प्रमंडलों के बारे में। दोस्तों, किसी भी राज्य में प्रशासनिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रमंडल सबसे ऊंचे होते हैं, यानी कि यह शीर्ष संगठन होता है किसी भी राज्य का जो प्रशासनिक होता है इसमें। तो अगर हम लोग झारखंड के प्रमंडलों की बात करते हैं तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं और प्रमंडल के नीचे में जिले आते हैं। जिले के नीचे अनुमंडल होते हैं, अनुमंडलों के नीचे प्रखंड होते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रशासनिक चलता है किसी भी राज्य में। तो सबसे पहले यानी कि बड़े की ओर से देखते हैं तो पहले प्रमंडल, फिर जिले, फिर अनुमंडल, फिर प्रखंड होते हैं। तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं और यहाँ पर जिले हैं 24 यानी कि 24। अगर अनुमंडल की बात करते हैं तो झारखंड में है 45 यानी 45 अनुमंडल हैं। और प्रखंडों की बात करते हैं झारखंड में, तो झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या है 264 यानी 264। तो आपको ये डाटा को याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है झारखंड के एग्जामों में, जेएसएससी के एग्जाम हो या फिर जेपीएससी एग्जाम में। तो आपको डाटा याद रखना है। तो राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन प्रमंडल होता है और इसी प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी आयुक्त होता है। उसी को हम लोग कमिश्नर भी कहते हैं। तो प्रत्येक प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी को कमिश्नर या आयुक्त कहते हैं। राज्य गठन के समय में झारखंड में 4 प्रमंडल थे और बाद में सबसे नया प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल को बनाया गया है, जिसे दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया गया है। तो राज्य गठन के समय में 4 प्रमंडल थे और सबसे नया जो बाद में बना है, यानी सबसे बाद में जो बना है प्रमंडल, वह है कोल्हान प्रमंडल और इसको दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया गया है। तो इस प्रकार से अभी वर्तमान में 5 प्रमंडल हैं। हर प्रमंडल का एक मुख्यालय होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे कि प्रत्येक प्रमंडल का जो मुख्यालय होता है वह मुख्यालय सब कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, उसका मुख्यालय है हजारीबाग। दूसरा है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय है रांची। तीसरा प्रमंडल है पलामू प्रमंडल और इसका मुख्यालय है मेदिनीनगर या डाल्टनगंज। चौथा है संथाल परगना, जिसका मुख्यालय है दुमका। और पांचवा है कोल्हान प्रमंडल, जिसका मुख्यालय है चाईबासा। तो इस प्रकार से उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग, दक्षिणी छोटानागपुर का रांची, पलामू प्रमंडल का मेदिनीनगर या डाल्टनगंज, संथाल परगना प्रमंडल का दुमका और कोल्हान प्रमंडल का चाईबासा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक प्रमंडल के अंतर्गत में जो जिले होते हैं उन जिलों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का। तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में 7 जिले हैं। टोटल 7 जिले हैं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में और उन जिलों के नाम हैं हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह और चतरा। तो ये जो जिले हैं हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह और चतरा, तो ये सब हैं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिले और इनकी संख्या है 7। अब अगला प्रमंडल देखते हैं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। तो इसका मुख्यालय है रांची और इसके अंतर्गत में टोटल 5 जिले हैं, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा। तो रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा, ये हैं 5 जिले दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में। अगला प्रमंडल है पलामू प्रमंडल और इसमें है टोटल 3 जिले और यह जिले हैं गढ़वा, पलामू
और लातेहार। तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत में 3 जिले हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। अगला प्रमंडल है संथाल परगना प्रमंडल और इसमें है टोटल 6 जिले, देवघर, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा और गोड्डा। तो संथाल परगना प्रमंडल में है टोटल 6 जिले, देवघर, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा और गोड्डा। अंतिम प्रमंडल है कोल्हान प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है चाईबासा। इसमें है 3 जिले, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां ये 3 जिले हैं कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। तो सबसे ज़्यादा जिलों वाला प्रमंडल है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, जिसमें है टोटल 7 जिले। तो आपको इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा में अगर आपको अरेंज करने के लिए कह दिया जाए जिलों के हिसाब से प्रमंडलों को, तो फिर आप इसको करेंगे सबसे पहले उत्तरी छोटानागपुर, फिर संथाल परगना, फिर दक्षिणी छोटानागपुर, उसके बाद में पलामू प्रमंडल और फिर कोल्हान प्रमंडल। तो आप यह बड़े से छोटे की ओर अगर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा जाए तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। तो जिलों के हिसाब से आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से झारखंड के प्रमंडलों के बारे में पूरी जानकारी जो थी वह मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का जो सबसे शीर्ष या सबसे ऊंचा संगठन होता है वह प्रमंडल होता है और प्रत्येक प्रमंडल में एक कमिश्नर या एक आयुक्त होता है। और राज्य गठन के समय में 4 प्रमंडल थे। साथ ही साथ सबसे नया प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल बना है और इसको कहाँ से अलग करके बनाया गया है, ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि एक भी क्वेश्चन इससे छूटे नहीं।